हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। अभी तक हमने 9 बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 10। तो ट्रांजैक्शन नंबर 10 हमारे पास आ सकती है कैश सेल्स ₹4000। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है गुड्स सोल्ड ₹4000। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश ₹4000। तो ये इनको मैंने 3 तरीकों से लिखा और मीनिंग क्या है, बराबर है। बस इनमें क्या इसका मीनिंग है कि जो सामान हमने जो है 4000 रुपए का नगद बेचा हुआ है, तो इसमें देखो लिखा हुआ है कैश, इसमें नाम भी है और कैश भी है, तो बिल्कुल क्लियर है कैश। और जब आपको मैंने कहा था कि जब कैश या क्रेडिट ना लिखा हुआ हो तो हम क्या मानते हैं कि उसको क्या बेचा हुआ है, नगद कैश में। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, तो एक तो आ जाएगा जब नगद ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट, और दूसरा जब गुड्स का नाम ना दिया हो तो जो हमने गुड्स के साथ किया, हमने क्या किया, गुड्स को बेचा, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा सेल्स अकाउंट। एक हमारे पास आ गया कैश अकाउंट, एक क्या आ गया, सेल अकाउंट। और दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल के क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है हमारे पास वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जब हम बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश, तो इसलिए हम कैश को करेंगे डेबिट। और जब सेल करेंगे तो गुड्स क्या हो जाएगी, चली जाएगी, तो इसलिए सेल्स को करेंगे क्रेडिट। तो हमारे पास यहाँ एंट्री बन गई। इसको कैसे लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन गई। और कितना अमाउंट है, 4000 रुपीज एंड 4000 रुपीज। तो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 10 होगी कंप्लीट। अब 11 नंबर ट्रांजैक्शन आपको क्या आ सकती है, सेल के रिगार्डिंग हम लेंगे। यहां आ सकता है क्रेडिट सेल्स। हमने क्या किया, उधार माल बेचा, और कितने का, सिर्फ 5000 रुपीज का हमने उधार बेचा। अब यहां था कैश में, यहां था क्रेडिट। अब यहां पर ये नहीं लिखा है कि किसको हमने बेचा, तो जब ना दिया हो तो डेटर एंड क्रेडिटर चलते हैं। और आपको बोला कि जब सेल करते हैं तो हमारे क्या बन जाए, डेटर, तो एक बन जाएगा डेटर अकाउंट। और दूसरा बेचा हुआ है तो सेल अकाउंट। ये 2 अकाउंट हमारे पास बन जाएंगे। तो सेल को आपको मैंने बोला था कि ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि सामान क्या हो रहा है, जा रहा है, क्रेडिट। अब जो डेटर है वो होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो इसमें जो रूल है वो लगेंगे पर्सनल अकाउंट के। तो पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब जब हम सामान बेच रहे हैं उधार, तो ये जो डेटर है ये रिसीवर है, ये सामान को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो डेटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहां पर जो हमारे पास एंट्री बनेगी वो बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 5000 रुपीज ये बनेगा। तो ये हमारी हो गई ट्रांजैक्शन नंबर 11। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 12। तो ट्रांजैक्शन नंबर 12 क्या हो सकती है, यह हो सकती है गुड्स सोल्ड टू मोहन। मोहन को हमने सामान बेचा और यहां लिखते हैं ₹6000 का। तो यहां पर नाम दिया हुआ है, और जब नाम दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमने उधार बेचा हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं लिखा कि कैश और क्रेडिट। और यहां पर देखो, यहां पर आपको राम के साथ क्या लिखा था, कैश, इसका मतलब हमने नगद बेचा। लेकिन यहां पर सिर्फ नाम ही है और बाकी कुछ नहीं, का इसका मतलब हमने क्या बेचा, उधार। तो जब हमने उधार बेचा तो हम किसको लिखते हैं, डेटर्स को। लेकिन जब हमारे पास डेटर का नाम दिया है तो हम यहाँ पर अब डेटर लिखेंगे, हम नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन। तो एक आ जाएगा मोहन अकाउंट।
तो इन बातों को बड़े ध्यान से आपने सुनना है और अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। मोहन अकाउंट, डेटर नहीं आएगा, मोहन आएगा क्योंकि नाम दिया है, और दूसरा हमने क्या किया, सेल, तो एक सेल अकाउंट आएगा। और बस वही मोहन का कौन सा अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब जब हमने सामान मोहन को बेचा हुआ है तो मोहन क्या कर रहा है, रिसीव, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मोहन कर रहा है रिसीव, तो मोहन अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, और सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां एंट्री बन गई अब मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 6000 रुपीज और 6000 रुपीज। तो ये हमने ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी कर ली, 12। अब ट्रांजैक्शन नंबर 13 क्या बन सकती है, वो बन सकती है सेल्स रिटर्न। जो हमने सामान बेचा हुआ था वो रिटर्न हो गया। जैसे रुपीज हम कर देते हैं 4000 का बेचा था, 1000 का हमारे पास रिटर्न हो गया। अब जब सामान रिटर्न हो गया, अब इसमें ये नहीं लिखा है कि हमने वो नगद बेचा का था कि उधार बेचा था, तो कुछ नहीं लगा हुआ है। तो जब कुछ नहीं लगा हुआ हो तो इसका मतलब इसको हमने क्या बेचा था, नगद। तो नगद बेचा था, तो एक हमारे पास आ जाएगा कैश अकाउंट, एंड दूसरा हमारे पास आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और हम इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न्स इनवार्ड भी बोलते हैं, रिटर्न्स इनवार्ड ये बोलते हैं। या तो आप रिटर्न इनवार्ड लिखेंगे या सेल्स रिटर्न को लिखेंगे, एक ही बात है। तो अब हमने देखना है कि ये जो दोनों हैं, सेल्स रिटर्न और कैश अकाउंट, ये दोनों रियल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है, रियल। तो रियल के क्या रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो जब सेल्स रिटर्न हुई तो जो सामान बेचा था वो वापिस आ रहा है, तो हम सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, डेबिट। और जो कैश है, अब हमारे को कैश देना पड़ेगा वापिस उनको, ठीक है, तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। ये जा रहा है तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमने ट्रांजैक्शन नंबर समझ ली 13। अब 14 नंबर ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या हो सकती है कि हमने गुड्स सोल्ड किया था मोहन को, तो यहां आ सकता है गुड्स रिटर्न बाय मोहन। मोहन ने, हमने सोल्ड किया था मोहन को, मोहन ने हमारे को सामान वापस कर दिया 1000 रुपीज का, जैसे वापस कर दिया। तो इसका मतलब मोहन ने हमारे से क्या किया था, खरीदा था। तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। जो हमने मतलब बेचा था वो हमारे को वापस आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। एक सेल्स रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। और हमने उधार बेचा था तो हम दूसरा किसका नाम लिखेंगे, मोहन का ही, इसमें कैश में नहीं, मोहन अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न आपको मैंने बताया कि सामान आ रहा है वापिस, तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट। और मोहन क्या कर रहा है, रिसीवर है कि गिवर है। अगर रिसीवर होता तो हमने डेबिट, और गिवर होता तो हमने करना था क्रेडिट। तो मोहन हमारे को सामान वापिस कर रहा है, तो मोहन क्या है, गिवर, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो इसमें एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर हो गई 14। अब 15 नंबर में ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, अब गुड्स की जगह हम कोई एसेट्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया फर्नीचर सोल्ड, हमने फर्नीचर सोल्ड किया। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि फर्नीचर सोल्ड टू राम फॉर कैश, या लिखते हैं फर्नीचर सोल्ड टू राम फॉर कैश। ये हमने राम को फर्नीचर नगद बेचा और हमने बेच दिया 10,000 रुपीज का, 10,000 एंड 10,000। तो इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी नगद हुई है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक आएगा कैश अकाउंट,
क्योंकि जब ट्रांजैक्शन नकद में होती है तो कैश अकाउंट। और दूसरा, अभी यहाँ पर जो है सेल अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एसेट्स का नाम दिया हुआ है। जब गुड्स का नाम नहीं दिया हो तब हम लिखते हैं सेल, जब नाम दिया है तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट। तो ये दोनों कौन से अकाउंट हैं? रियल अकाउंट है। तो संपत्तियां हैं, तो आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम फर्नीचर को बेचेंगे तो हमारे पास कैश क्या होगा? आएगा, तो इसको डेबिट, और फर्नीचर क्या होगा? जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा? जितना आपको दिया होगा। तो यहाँ दिया है जैसे एग्जांपल में 10,000, और ये हो गया 10,000। अब क्वेश्चन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर 16 भी कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। जैसे हमारे को दिया है फर्नीचर सोल्ड टू सीता, और रुपीज हो गया 4,000 का। 4,000 का जो फर्नीचर था हमने सीता को बेचा। तो इसका मतलब जो सीता है उसने हमारे से उधार खरीदा हुआ है, तो इसमें एक आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट, और एक हमारे पास आ जाएगा सीता का अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट है रियल एंड सीता का अकाउंट है पर्सनल। तो रियल क्या क्या रूल है? आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। तो फर्नीचर हम बेच रहे हैं तो फर्नीचर क्या हो रहा है? जा रहा है, तो फर्नीचर को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। अब जो सीता है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब सीता क्या कर रही है? रिसीव कर रही है कि दे रही है? तो सीता को हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो सीता रिसीव कर रही है, तो सीता का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सीता अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? जितना हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे इसमें एग्जांपल में दिया 4,000 एंड 4,000। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।